चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी कौन सी क्लास है आज? आज पार्ट कौन सा है हमारा? आई थिंक 7 पार्ट है आज। गुड। और 6 पार्ट तक मुझे होप सो कि सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी किए, बेसिक क्वेश्चन भी किए हैं, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी किए, बड़े बड़े क्वेश्चन भी किए, जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो भी किए। बाकी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, तो टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन रह जाते हैं या बड़े क्वेश्चन रह जाते हैं, वो मैं पीवाईक्यू में डाल दूंगा। इस तरह से हम सब कुछ कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो कल हमारी क्लास में डिस्कशन चल रहा था एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि ये थोड़ा डिस्प्यूटेड सवाल रहा है। हाँ बेटा, पीवाईक्यू भी करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा? बिल्कुल करवाऊंगा। तो मैंने कहा था कि बहुत सवाल है, अच्छा सवाल डिस्प्यूटेड रहा है। देखो, मैंने कल एक चीज समझाई थी आपको कि ये कह रहा है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, मेक ए चीटिंग 10% एट द बाइंग। मतलब खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। एग्जैक्ट नहीं आया था, 22 पॉइंट समथिंग आ रहा था। वेरी गुड। और 10% ही चीटिंग करता है वो बेचते समय। तो करा फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ये सवाल था। देखो, अगर आप इसको बेसिक से सोचते, बेसिक क्या मतलब, हालांकि वही तरीका है। आप 10% खरीदते समय कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1100 ग्राम आइटम लेके आ रहे हैं, राइट। बट उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं? 1000 रुपये कर रहे हैं। ये बात बराबर है। दूसरी चीज, और बेचते समय आप क्या कर रहे हैं? 10% की चीटिंग कर ले रहे हैं। इट मीन्स आप 900 ग्राम दे दे रहे हैं और पैसा अभी उसको कितना दे रहे हैं आप? 1000 रुपये की बात ही बोली है उसने। फिर मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में ना हमेशा हमारा सीपी सेम रहना चाहिए। सीपी सेम रहने के लिए क्या है, यहाँ 9 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 11 से गुणा करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ भी 9 से करोगे तो यहाँ भी 11 से करोगे, तो ये हो जाएगा 9000 और ये हो जाएगा 11000। राइट। आप बोलोगे कि 2000 का नुकसान हो गया आपको, और 2000 का आपको नुकसान हुआ है कितने पे? 9000 पे। और 100 पे निकालना है। तो आपको पता है 2/9, 1/9 मैंने आपको सिखाया था 11/9%। राइट। अगर पॉइंटों में बोलोगे तो 11.11%। पर चूंकि ये इसका दोगुना है तो आप इसका दोगुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? 22/9। और फ्रैक्शन में लिखोगे तो 22.22। पहले तो मुझे बताओ कि ये तरीका आपको समझ में आया सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। और अगर मेरे वो तूफानी मेथड से चाहोगे तो उससे भी कैसे करते हैं आप? वही 1100 ग्राम है, आपने 1000 रुपये पे किया है। हाँ सर, ऐसे नहीं कर सकते, 900/1000 दोनों। ठीक है बेटा। और आपने इसको 1000 रुपये दिया है और यहाँ भी आपने मतलब 900 ग्राम तोला है आपने, और यहाँ पे 1000 रुपये पे किया आपने। काट दोगे बेटा, बात वही है क्या, कि दो का डिफरेंस, और दो का डिफरेंस कितने पे? 9 पे। तो 100 पे कितना? बात समझ आ गई? अब मेरी बात सुनो। हालांकि अगर मैं आपको लॉजिकली बोलूँ ना, तो ये आंसर सही होना चाहिए, बट ये डिस्प्यूटेड रिप्ले रहा। आईबीपीएस बैंक में आया है, आरआरबी रेलवे में आया है, एसएससी में पूछा है, सीपीओ में भी पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है, सीजीएल में पूछा, सब में आया है। बट किसी ने भी इस आंसर को सही नहीं माना, किसी भी पेपर ने इस आंसर को सही नहीं माना। और बच्चों ने बहुत ऑब्जेक्शन किए, 100-100 रुपये लगा के ऑब्जेक्शन किए, बट किसी को भी आंसर नहीं दिया, कभी भी किसी को नंबर नहीं दिया। हमेशा एसएससी ने हो या आईबीपीएस ने हो, डिनाई किया कि हम इसके नंबर नहीं देंगे। बात समझ में आई? हालांकि जेन्युइनली बोलो तो ठीक है, बट ये आंसर उसने माना ही नहीं। आप कितना भी ऑब्जेक्शन लेते चले जाओगे, वो नहीं मानेगा। ठीक है बेटा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं बताता हूँ पेपर में कैसे करना था, क्या मानता है, क्या चाहता है एक्चुअली।
चलो यहाँ पे देखो, वो कुछ नहीं चाहता, वो एक्चुअली इससे चाहता था, वो इससे कर रहा था x + y + xy/100%, बस वो इसका चाहता है। कैसे भाई? 10 + 10 + 10 × 10 / 100, तो 20 + 1 और 21% इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो आप ज्यादा हीरो मत बनना। कभी सोचो हमें कंसेप्ट आ गया है, मजा आ गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। आंख बंद करके इस आंसर को रट लो, और जब भी ऐसा सवाल दिख जाए, इस ऐसा नहीं, ये सवाल हमेशा दिखेगा ऐसा ही, जब भी दिखेगा ऐसे दिखेगा, तो आंख बंद करके 21 आंसर माराना और ज्यादा हीरो बन करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? इसीलिए मैंने कहा था डिस्प्यूटेड सवाल है। आप सबको समझ में आ गया ना? एक्चुअली मैं ये इस तरह से चाह रहा था, और वो मानता ही नहीं किसी की भी, और वो 21% को सही बोलेगा। आप कुछ मत करना, 21% मार के आ जाएगा बस, दैट्स इट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बेटा जो लॉजिकली था वो मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया, जिस पैटर्न पर हम करते आए हैं। बट जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भैया हीरो मत बनना, 21% मार के आ जाना, बात खत्म हो गई। तुमसे पहले हम जैसे धुरंधर बैठे थे मार्केट में, वो लड़ाई कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उनका। तो मैं नहीं चाहता कि आप गलती करें। ठीक है रमन जी? बेटा क्लियर है सबको? जी। चलो कल के सवाल थे हमारे कुछ, उन पे काम करते हैं हम अभी, जो मैंने छोड़े थे थोड़े से। कहाँ से छोड़े थे मैं सवाल? हाँ, सक्सेस से डिस्काउंट करवाना था मुझे। जी। पहले लिखे अनपढ़ मतलब ये है ये। हाँ बेटा, पढ़े लिखे अनपढ़ ही है, उससे तो हम कुछ कर ही नहीं हमने। आप आइए सक्सेस से डिस्काउंट पे। हालांकि सक्सेस से डिस्काउंट का मतलब मैं आपको जब सीआई स्टार्ट करूंगा तब भी समझाऊंगा, ठीक है? बट यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी करिए। सक्सेस डिस्काउंट का मतलब यही है, अगर आप समझेंगे, क्या कि x + y और -xy/100, ये इसको दो नाम से पूछता है। एक तो सक्सेस डिस्काउंट नाम से पूछता है, और ये आपसे सक्सेसिव और इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ लेता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट नाम से पूछ लेता है, दो नाम से पूछता है, ठीक है? बट ये बेसिक है, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है बेसिक से हमें जाने में मजा नहीं आता। आपको एक ही तरीका सिखाया मैंने, 1/10 फ्रैक्शन इसकी होती है, 3/20 इसकी होती है। 10 से 1 का डिस्काउंट दिया, कितना बचा बेटा? 9। 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया, बची कितनी से लूट सकता है? ये 200 हो गया, 963, ठीक है? 47 का डिफरेंस है। 47 का डिफरेंस कितने पे बेटा? 200 पे, और 100 पे कितना है? 2 से काटोगे तो आएगा 23.5। यही सवाल का उत्तर है। आपको समझ में आया सक्सेस से डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं सक्सेस से डिस्काउंट? बेसिक ये जाना नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं 3-4 वैल्यू आप वैल्यू दे देना, तो आप इस मेथड से फंस जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। जैसे ये सवाल था, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 30 + 40। जब वैल्यू बहुत आसान हो ना, तो ऐसे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 70 माइनस का 4 दिया 12, ठीक है? 4 दिया 12, कितना आ गया? 58 आ गया बेटा, यही परसेंट है। मतलब जब नॉर्मल वैल्यू तो ऐसे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि फ्रैक्शन ऐसे भी दे सकता है ना, 62 1/2 दे दे, 58 1/3 दे दे, 56 1/4 दे दे, 70 87 1/2% दे दे। तो ये फ्रैक्शन देने के बाद आप परेशान हो जाएंगे।
तो आप एक मेथड पकड़िए ये वाला और इस पर निकल जाइए। चलो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको सक्सेसिव मेथड का मतलब समझ में आया। जल्दी से बताओ। आज हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, 7 पार्ट में खत्म कर लेंगे हम। 2 से 3 पार्ट हमारे जाएंगे PYQ के। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये लो एक सवाल और है, 113 नंबर। 113 नंबर सवाल करिए, ये भी सक्सेस डिस्काउंट का ही है। कितना आंसर आया बेटा इसका? भाई 16 2/3 होता है 1/6। 6 पे 1 का डिस्काउंट 5, ये होता है 1/10। 10 से कुछ ही 9 हो गई। फिर मैंने कहा डायगोनली काट सकते हो, काट लो। 2 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया मतलब 4 और 3। 1 का डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट 4 पे, तो 100 पे कितना? 25%। आसान था सवाल। गुड। स्क्रीनशॉट लेना बेटा एक बार जल्दी से। और जो अगला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट। SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, दुनिया का कोई भी पेपर क्यों ना सही, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए बेटा 140 सवाल करिए। चलो एक बार चीज देखो। आपने देखा इसने बोला था लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 160 रुपीज। मतलब कहानी ये हुई कि किसी चीज का MP जो दे रखा है ना, वो 160 रुपीज दिया होगा। 160 रुपीज दिया। फिर इसने बोला है कंज्यूमर बाय कितने रुपए में कर रहा है वो, 122 पॉइंट, मतलब 122 140 में वो DSP दे रखा है। उसने बोला 2 सक्सेस डिस्काउंट है। एक तो है पहला 10% और दूसरा उसने पूछा है। कहानी ये हुई कि यहाँ से पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 16 रुपए का दिया होगा, 144 रुपए हुआ। और यहाँ से जो यहाँ पे डिस्काउंट आया है ना, ये इससे पूछा है आपसे। बात क्लियर है? तो देखो फिर फटाफट से अभी बताओ, ऐसे समझो 122 रुपए की चीज, सॉरी 144 रुपए की चीज आपने 122.40 में खरीद ली। ठीक है, तो आप कितना बच रहा है आपके पास? 21 पॉइंट, हाँ ठीक है 21.16 होता। मतलब क्या हुआ, ये 21.60 का डिस्काउंट दिया आपको 144 पे, और इंटू 100 कर देंगे तो 2160 बटे 144 करोगे, इंटू कितना आ गया, 15%। और यही सवाल का उत्तर है। यही सवाल का उत्तर है। जरा बताओ मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या आपको समझ में आ गया बेटा। भाई सिंपल सी चीज थी, 160 से पहले 144 आया, 10% डिस्काउंट देके X% का डिस्काउंट और दे दिया। तो सिंपल सी चीज थी, ऐसे समझ लो कि 144 रुपए की चीज आपको 122.20 में खरीदवा दी हमने।
तो आपको 21.60 का डिस्काउंट दिया मैंने, और 21.60 का डिस्काउंट आपको दिया किस पे, 144 पे। तो आसान सा ये सवाल। सेम सवाल 115 है। इस सवाल को करो पहले, एक बार 115 को करना स्टार्ट करो। एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा सारे बच्चे लिखो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हमें सही चल रहा है। क्योंकि आपको पता है एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने शीट ऐसी बनाई है ना, मैंने कुछ ज्यादा फालतू डाला ही नहीं है। मैंने वो डाला है जो एक्चुअली में पूछा जा रहा है, जो पेपर में अक्सर आता है। सवाल नंबर 115 पे आइए, एक बार करके दिखाओ फटाफट। सिमरन का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। चाहते ना तो एक लाइन में खत्म कर सकते थे आप। भाई 65 इंटू 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो इंटू 24/25 इंटू x%, और इक्वल टू 56.16। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप। ठीक है, एक लाइन में खत्म कर सकते हो। ऐसे कर लेते हैं, तो 65 को आपने 4% का डिस्काउंट दिया, और इसके बाद आपने इसी चीज को 56.16 में बेच दिया। मतलब 62 पॉइंट कितना आ रहा है, 60.65 पर निकालोगे तो 25 दूनी 50, 15 छिक्के 150, मतलब 40 आ रहा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं क्या? हाँ ठीक है बेटा, कि 6.4 को आपको दिया है क्या, डिस्काउंट, और 40 का 6.20 का डिस्काउंट दिया, कितने पे, 62.40। पॉइंट 100 पे कितना आप काटोगे बेटा, ये 10% आगे निकल के। भाई 62.40 से 56.16 घटा दोगे, 10, 6, 4, 3, 2, 12, 6, मतलब 6.24 सर, 6.24। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों सबको? गुड। अगला सवाल करके दिखा दो मुझे। मुझे लगता है आप सारे बच्चे कर देंगे सवाल को। दो दो तरीके में सवाल को सिखा रहा हूँ आपको। हाँ गुड बेटा प्रीति। देखो, इस सवाल को उड़ा दो, 116 को तो उड़ा ही दोगे सारे सारे बच्चे। भाई 740 रुपये इंटू 15% होता है 3/20। एक लाइन में उड़ाने को 17/20 इंटू x%, और इक्वल टू 56.10। एक लाइन में आंसर है इसका, और 10% आंसर आ जाएगा। चाहे उसी से कर लो। 740 से आपने 566.10 में खरीदी, पहले आपको दिया 15% का डिस्काउंट, इसके बाद जो ये डिस्काउंट है ये पूछा है। क्लियर है बेटा चीजें? एक चीज बड़ी नोटिस की आपने, बहुत प्यार से नोटिस की होगी बेटा। यहाँ पे अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ ना, आपको पता है कि यहाँ पे 1.5 घंटा किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के 3 से 4 घंटे के बराबर क्लास होती है वो। हम तभी इतना ज्यादा सिलेबस खत्म करते हैं, एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं, 6 दिन क्लास लेते हैं हम कम से कम, और पढ़ाते बहुत ज्यादा है।
करो बेटा सवाल नंबर 117 सवाल ना ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक्चुअली। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोबारा करें। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किसको याद है ये सवाल। शायद ये हमारा सवाल रिपीट है, और देखते हैं किसको कितना आता है। मैंने इसका डबल तूफान ही समझाया था आपको। गुड, रामन को याद है इसका मतलब। हर्ष का भी आ गया। बेसिक इसका मैंने ये समझाया था आपको, हालांकि बेसिक नहीं बोलूंगा उसको भी मैं। भाई सीपी, एसपी और एमपी, आपको गेन की बात कर रहा है, इसका प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो 100 से कोई चीज कितनी होगी होगी 133 होगी होगी। डिस्काउंट की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 से कोई चीज कितनी होगी 95 हो गया होगा। हाँ बेटा, ये शीट पे पीवाई क्यू है, इसमें बहुत सारे सवाल पीवाई क्यू के हैं, बट मैं और 100 क्वेश्चन बनाता हूँ। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे भर दो बेटा। ठीक है, ये 9500 हो गया होगा, 13300 हो गया होगा। आप डिस्काउंट देख लेंगे, परसेंट दिखा देंगे। बट मैंने आपको क्या बोला था, एक तूफानी मेथड है क्या, कि 33 और 5 को दोनों को जोड़ दो, 38 हो गया। ये डबल तूफानी था हमारा, कि आप 33 और 5 को दोनों को जोड़ दो पहले, 38 हो गया। बेसिकली डिस्काउंट कितने का था, 5 का था, तो 5 के डिस्काउंट के बाद कोई चीज कितने हो 95, तो 19 दूनी 38 और 19 पंजे 96, 2/5 होता है 40%। तो यही सवाल का उत्तर। यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा 38, बट उतना करने का फायदा नहीं है हमें कोई, फालतू हम कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या सबका सही चल रहा है बच्चे। गुड, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस सवाल को दिखा दो करके मुझे फटाफट से। ये सवाल भी रिपीटेड है हालांकि, तब आया है, एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल डिट्टो सेम बेटा, उड़ा दो फटाफट से, 5 सेकंड लगने चाहिए आपके पास। सिमरन का आंसर आ गया, वेरी गुड। गुड, देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों को पहले आप ऐड ऑन कर दो, आप बोलो से 33 हो गया, और 12 का डिस्काउंट दोगे तो 88 हो जाएगा, और
3 से काट दो, 3/8 इंटू 100। युगांडा का बच्चा भी जानता है 37.5% इज द राइट आंसर ऑफ सवाल। ठीक है बच्चों। राहुल कहाँ गया लड़के, बहुत शांत बैठता है। तो राहुल जी नहीं है। आज उसको डोज दिया था मैंने अच्छे वाला, बढ़िया था। आज तो 5 नंबर हॉल में तो बच्चे बेचारे आज एकदम कांप गए थे। अन्नू थी ना उस क्लास में, एकदम बच्चों आज सेट कर दिया सबको आज। आज बच्चे डर गए थे ना बढ़िया वाले। अरे उसको, तुझे नहीं उसको। हाँ तू नहीं था। अच्छा रमन भी था। अरे वो हरियाणा, जो हरियाणा वाले ना उनकी वजह से परेशान हो जाता है कभी आप जाने के बाद। कोई भी रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ क्या बोल रहे थे बेटा हमारे जाने के बाद? बताइए बार क्या बोल रहे थे? अच्छा सर ऐसे भी हैं, हमने नहीं सोचा था। पहली बार डोज मिलाई क्या? लग रहा है अभी अनभिज्ञ हैं, भौकाल थोड़ा कम हो रहा था। हाँ सर लगते हैं गुस्से वाले। कहना बेटा बहुत खूंखार है, अभी तो तुम बहुत कम है। तो माहौल खराब करते हैं, कितनी बार बोला है एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक्शन ही नहीं लेते। एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेते तभी तो हमारा मूड खराब होता है कभी कभी। कभी कर देता बराबर आज। आज मूड बहुत गर्म था। ले, भाई कुछ भी नहीं, जिनको नहीं पढ़ना शांत बैठे रहो। मेरा क्या है, नहीं पढ़ना चुपचाप बैठे रहो। कम से कम बेचारी वो लड़की डर गई थी हाँ वो तो डर गई थी पता है मुझे। कम से कम जो, यार सिंपल सी चीज है, कम से कम 20 बच्चा ऐसा है जो बहुत सीरियस है पढ़ने को लेके, जिनको बहुत मजा आ रहा है, उनका नुकसान नहीं मैं चाहता कभी भी। जिनको नहीं पढ़ना वो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले। वो लड़की तो बेचारी आज रात भर टेंशन में रहेगी, वो डर गई थी। अरे वो तो छोड़ो, शाम वाले बैच में तो बच्चा डाउट पूछने से डर रहा था आज। वो बेचारा डर डर के पूछ रहा था, डर डर के, यार कांप रहा हो ऐसे। हाँ चलो बेटा, एक सवाल और कर लो। देखो यहाँ पे इसने डिस्काउंट की बात बोली है और यहाँ भी डिस्काउंट की बात बोली है। ये सवाल तो हम तीनों हो चुके थे एक्चुअली। तुम्हारा बैच बचा हुआ है बेटा बहुत। तो मैंने सिंपल चलो बता देता हूँ, यहीं पे ही क्या ही करना है। दोनों का डिस्काउंट था, 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस 15 रुपए के बराबर है। एक का डिफरेंस 7.5 के बराबर है। 100 रुपए का पूछा है, 750 रुपये हो गया बस। यही सवाल का उत्तर है। जो बच्चा शांत रहता है अच्छा रहता है, उससे हमें क्या ही दिक्कत है यार। पढ़ा, हम भी पढ़ाने जाते हैं, पढ़ने आते हैं। दुख तब होता है जब यार किसी के माँ बाप ने कैसे हिसाब लगा के पैसा दिया है तुम्हारे सपना सजना सजाने के लिए, कि तुम अपने ड्रीम्स पूरे कर लो कैसे जाके, और किसी और की वजह से जो बच्चा सीरियस है वो अपने ड्रीम्स को भटक रहा है। अरे उनका क्या है, मान लो बाप का पैसा भी है, तो भाई बाप का पैसा तो किसी को चलता नहीं है। मैं कितनी बार बोलता हूँ। अबे तुम किसी भी खेत की मूली नहीं हो। अंबानी के बाप का पैसा नहीं बचा, धीरू भाई अंबानी का पैसा नहीं बचा। एक बेटा बर्बाद है, एक बेटा आबाद है, तो पैसा तो किसी का नहीं चलता। चलता है तो खुद का दम और खुद का टैलेंट। अगर आप में सच में दम है ना, तभी आप मार्केट में टिक पाते हैं,
तो तभी जिंदगी जिंदगी कड़ाई जीत पाते हैं। मैंने एक बात और बोली थी बेटा, तुम में से भी बुरा मत मानना मेरी बात का। जो कई बार हम आईफोन खरीद लेते हैं ना, 70-80 हजार रुपये खरीद लेते हैं, तो जिस दिन खुद की कमाई का 70 हजार रुपये इकट्ठा करके लोगे ना, बेटा घोड़े खुल जाएंगे। अगर तुम 30 हजार, मान लो इंस्पेक्टर नहीं बन पाए, तो 30 हजार की नौकरी कर रहे हो आप, या 20 हजार की कर रहे हो, 20 हजार में से दिल्ली जैसी सिटी में कुछ नहीं होता, 5 हजार रुपये सेव नहीं कर पाओगे। और 5 हजार सेव करने के लिए आपको 12 महीने, 12 क्या, आप 1.5 साल लगा दोगे 90 हजार रुपये इकट्ठे करने में, कि मुझे आईफोन लेना है। तब आप 90 हजार का आईफोन ले पाओगे। 1.5 साल की मेहनत। अभी तो आपने झट से बोलते पापा मुझे आईफोन लेना, दिलवा दिया बेटे को, बेटा अपना ही है, कहाँ ही जाएगा। बट कभी खुद को रख के सोचो कि बेटा 90 हजार रुपये सेव करना कितनी बड़ी बात होती है। और मेरे पास आके मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा मेरा बच्चा बहुत दिलेर बने। हाँ लड़की तो बन गए, फिर क्या है, अगर तुम इंस्पेक्टर बन गए तो पागल तुम्हें गिफ्ट इतने मिलेंगे। आई आईफोन, अबे पागल लड़की, गाड़ियां मिलती है गिफ्ट में, बर्थडे पे तो गाड़ी मिलेंगी। तो आईफोन की बात कर रही है फिर। अभी मेरे एक दोस्त का केस हुआ था, एक्सीडेंट का केस था, और वो 2 स्टार इंस्पेक्टर था। तो मेरा दोस्त अच्छी पार्टी थी, बिजनेसमैन थे, और उनका केस चल रहा था ऐसे ही। तो जो दरोगा थे ना, तो 2 स्टार इंस्पेक्टर था, वो कहता सर कि वो आजकल बच्चे थोड़ा सा आईफोन आईफोन चिल्लाते रहते हैं, आपके केस को मैं हैंडल कर लूंगा, हाँ थोड़ा मेरे बच्चों को देख लेना, थोड़ा बच्चे खुश हो जाएंगे। बस उतना कहना कम था। आईफोन दिया था गिफ्ट में, वो केस को सॉल्व करवाने के लिए। हाँ बेटा उज्जवल, तू टेंशन ना ले, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू बहुत मेहनत कर रहा है बेटा। तेरा ये वाला सीपीयू का प्री निकलेगा, प्री मेंस में मैं लगवाऊंगा, टेंशन ना ले। तुझे मैं इंग्लिश की फैकल्टी अलग से दूंगा मेंस के लिए। तुम पढ़ो, मैं मेंस के लिए एक अलग से फैकल्टी लाऊंगा इंग्लिश की। अब देखो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि हम रेशियो में इस टाइप के सवाल को पढ़ चुके थे, बट बहुत बच्चों का रेशियो नहीं हुआ है, तो मैं इसको यहाँ रिपीट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल मैंने रेशियो में भी पढ़ाया, रेशियो कॉन्सेप्ट में, अब प्रॉफिट लॉस में भी सिखाऊंगा मैं आपको। चलो चलो, बातें बहुत हो गई, बहुत हो गया मोटिवेशन तुम्हारे लिए। बस मैं ये देखो, मैं दिल से चाहता हूँ मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे को ना खुद में जुनून होना चाहिए बस। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, तुम अलग से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, इतना तो बेटा तुम भी जानते हो कि क्लास के 20 बच्चों में ना, तुम सारे जितने भी यहाँ पे पढ़ते हो, सारे साउंड होते हो। जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ ना, सबके आंसर सबसे पहले आते हैं और खतरनाक आते हैं। ये कॉन्फिडेंस सबसे पहले आया है तुम्हारे अंदर। करो 120 नंबर सवाल। देखो बेसिकली सवाल किस पे है, ये इस पे डिपेंडेंट होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ऐसा हम पढ़ते हैं रेशियो में। इसी चीज को मैं ऐसे लिखवा देता हूँ कि अगर इनकम से मैं सेविंग घटा दूं तो एक्सपेंडिचर बच जाता है। ये मैं करवा देता हूँ। अब इस सवाल में क्या बोला, पूछो, ए मैन सेल हिज गुड्स 25% प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ना बेटा एक बार, 25% होता है 1/4, तो 4 से कोई चीज हुई है 5, प्रॉफिट हुआ है। फिर कह रहा है वो 900 रुपये कम में खरीदता है और 900 ही कम में बेच देता है, और ऐसा करने पर उसको गेन होता है 30% का, और 30% होता है 3/10। मतलब 10 से कुछ ही कितनी हुई, 13। 900 रुपये यहाँ पे लिख दो और 900 रुपये यहाँ पे। देखो ये सीपी था तो 900 कम में खरीद लिया, ये एसपी था तो 900 रुपये ज्यादा कम में बेच दिया। दूसरा, फिर मैंने यहीं पे आपको एक चीज बोली कि बेटा आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 13 4 जा 52 और 10 5 जा 50।
और इनका अंतर ले लो। ध्यान से पढ़ना, में बहुत, हाँ आंसर हो गया होगा, 2 का अंतर आ गया। ये बात सबको क्लियर है। दूसरा, फिर मैंने कहा था क्या, कि इनका जितना भी अंतर हो, इन दोनों का 3 का अंतर है, गुणा कर देना 900 में। कितना हो गया, 2700। भाई 10 और 13 का डिफरेंस 3 है, 3 का गुणा के 27, 900 में, 9 के 27। तो इस 2 का अंतर है ना, इसको रख दो इसके बराबर। भाई 2 रख दो, 2 यूनिट रखो 2700 के बराबर। आपसे सीपी पूछा था, सीपी है 4, तो 4 बनाने के 2 से गुणा कर दो, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, 5400। और यही सवाल का उत्तर है। चाहो तो बिना पेन के भी सवाल कर सकते थे बेटा आप। सबको समझ में आ गया बच्चों? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, एक बार देखो। भाई 13 को मैंने 4 से गुणा किया, 10 को 5 से गुणा किया, 2 का अंतर निकाला, फिर इन दोनों का अंतर 3 लिया, 3 को 900 से गुणा किया, 2700 हुआ। तो 2 2700 के और एक 4 54 का, क्योंकि सीपी 4। आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर 800 होता तो बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट करते। अगला सवाल है ऐसे पे, खुशी देख बेटा, एक बार और तू देख, 4 और 5 लिखा, 10 और 13 लिखा, ये 900 और ये भी 900। ये चीज तो समझ में आ गई बच्चे? बताना बेटा खुशी, जहाँ तक क्लियर है चीजें। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना तुझे बस। इस 13 को गुणा कर, 52 हो गया। इस 10 को 5 से गुणा कर, जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, 50 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना आया, 2 का अंतर आ गया, डिफरेंस। क्लियर है? अब तू एक काम कर ले, इस 13 को 9 से गुणा कर, 117। इस 10 को 9 को गुणा कर, 9000। कितना बच गया बेटा, 2700 बच गया। बस अब 2 को 2700 का रख दे, और सीपी चूंकि 4 था, 4 बनाना है तो 5400 हो गया, 2 से गुणा कर दे बस। क्रॉस प्रोडक्ट था, तूने शायद रेशियो पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, बट आसान। गुड। अगला सवाल देखो, सेम है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल 121 नंबर करो। अब तो उड़ा देगी, निशु ने उड़ा दिया। करो करो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आंसर का। 3800 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे 15 बताओ, 15। आ गया बेटा। देखो 20% कितना होता है, 1/5। 5 से कोई चीज कितनी हुई, 6। 30% कितना होता है, 3/10। 10 से कोई चीज कितनी हुई, 13। बस वही है, 600 यहाँ पे लिख दो, और 400 यहाँ पे लिख दो। अब कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। ये 65। आपको पेन चलाना नहीं पड़ेगा, डिफरेंस कितने का है, 5 का। इसका यहाँ पे कर दो। 3800 का आ गया। ये कितना, 5। 5 किसके बराबर है, 3800 के बराबर।
बड़ा सीपी भी तो 5 ही पूछा है, उस करने जो दिया ये रहा आंसर, ये आंसर है। हम्म। चलो करो सवाल। सेम सवाल है बेटा। ये 1/6 होता है, 6 से 7, जल्दी करो। 5 से 6। 36, 35, एक का अंतर, एक का अंतर 289 के बराबर। भाई एक का अंतर है तो एक से गुणा कर दिया सीधा सीधा। तो ये अंतर किसके बराबर है, एक 289 के। और एसपी पूछा है, एसपी कितना है बेटा, 9 6 54, 8 6 48 और 5 53। भाई ये एसपी पूछा है इसने प्रॉफिट वाला, इनको 6 कर दो। 9 6 54, 48 53, 6 2 12 और 5 17, 1734 आंसर है। आसान हो गया ना सवाल अब। चलो एक लास्ट के 2 3 कंसेप्ट और बचे शायद। ये सेम सवाल है, ये तुम दोनों घर पे कर लोगे। ये वेट वाले हो ही गए हैं, ये कल हम पढ़ ही चुके हैं। मैं आपको लास्ट कंसेप्ट पे लेके आता हूँ यहाँ पे। ये आते सवाल कभी कभी बहुत बेसिक से सवाल हैं, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएंगे, जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं ना, ये तब भी आपको काम आ सकते हैं। देखो करता क्या है, बात समझना ध्यान से। जब रेशो बैलेंस से कोई जरूरत नहीं है। देखो आप जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा बड़े शुद्ध भाषा में क्या करता है वो, ऐसा लिखेगा कि बाय 5 गेट 2 फ्री, ऐसा लिखा होता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए बस। आप बड़े खुश होते हैं, 2 4 दोस्तों को बुला लेते हैं फोन करके, आ जाओ भैया माल लुट रहा है। बट माल नहीं लुट रहा होता, वो बेवकूफ बना रहा होता बेसिकली। कैसे, आप एक आर्टिकल को 10 रुपए बोलकर देखो एक बार। तो आप अपने घर आइटम लेके कितने आए हो, 5 और 2 7, मतलब एमपी कितना हो गया, 70 रुपए। आपने पेमेंट कितने का दिया है, 5 का, तो एसपी कितना हो गया, 50। डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने, 20 रुपए का। 20 का डिस्काउंट कितने पे, 70 पे। भाई डिस्काउंट तो एमपी पे देते हो ना। तो 14 दूनी 28, 4/7, यही सवाल का उत्तर है। बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, कि बेटा दुकानदार अगर फ्लैट 30 देता है ना आपको, तो आप लेते नहीं, मना कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें। ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ये बेवकूफ अच्छा बना रहा है। बहुत सारे धोखे खाए होंगे आप में से भी, बट आज के बाद धोखा नहीं खाना। क्यों धोखा नहीं खाना, क्योंकि कॉपी पेन तो लेके घूमो गरीब मॉल में, रेपुटेशन का सवाल है। अब चूंकि आप एमकेडी से पढ़े हो, आपको सारे तरीके आने चाहिए। मॉल के सामने खड़े होके जब भी ऐसा ऑफर दिखे, तो सोचना बेटा कितने आर्टिकल फ्री हैं आपको। आप बोलोगे 2, टोटल कितने हुए, 7। और 1/7 मैंने सिखा रखा है आपको, 14 2/7। तो 2 गुना करना है, तो भैया 28 4/7 हो गया। और जैसे ही धागा दिखे फ्लैट 30, भाई साहब इसको छोड़ छाड़ के आप इस पे चले जाना। मेरी बात समझ में आ गई सबको बच्चे। दुकानदार का पेट नहीं भरता कभी, ऐसे बोल देगा बाय 7 गेट 3 फ्री। बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। अब देखो और क्या करेगा, यहाँ पे और बेवकूफ बनाएगा आपको, बोलेगा 25% एक्स्ट्रा।
यही काम कर सकता है, 25 छोड़ देते हैं अभी, ज्यादा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 12.5%, 12.5% एक्स्ट्रा। अब तो आप सोचोगे कि दुकानदार पूरा दुकान लुटा रहा है अपनी, बट ऐसा नहीं है। देखो एमपी कितना हुआ आपका, 100 रुपये। एसपी कितना हुआ आपका, 70 रुपये। बट आपने बेसिकली, आप इसको एक काम कर लो, 14 2/7 कर लो, आपका वो नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो बेसिकली एक्चुअली मैंने आपको 70 रुपये दिए नहीं है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा दे रखा है उसके। तो इसमें 1/7 रुपये और कम करोगे, मतलब 10 रुपये, बेसिकली 60 दिया है आपने, पेमेंट उसको 60 रुपये दिया है। तो 100 रुपये की चीज आप 60 रुपये में ले आए, बेसिकली आपने 40% का डिस्काउंट दिया। और इतना बड़ा डिस्काउंट देख के भाई साहब बच्चा इतना महान की फ्लैट 50 छोड़ने को तैयार रहता है कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। इतना सारा माल दे रहा है दुकानदार, एक्स्ट्रा भी दे रहा है, पूरा कलेजा निकाल कर दे रहा है आपके सामने, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ जस्ट का बेवकूफ बना रहा है। ये आपको 2 सवाल के थ्रू समझ में आया कंसेप्ट? जरा बताओ एक बार। बिल्कुल बेटा, समझदार बनो। ऐसा नहीं, क्या पता फ्लैट से ज्यादा उधर दिख जाए, तो आपको प्रॉफिट देखना है जहां आपको अच्छा लगे। चलो, अब सवाल कर लो एक बार, स्क्रीन शॉट लेना एक बार। हाँ हाँ भैया, 20% छोड़ देते हैं। बेवकूफ तो बनाएंगे ही, बट आप पढ़ चुके हैं आप, चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो आप बेवकूफ नहीं बनना। बहुत फनी लगता है। चलो, एक बार स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। आप सवाल करो ये वाला, देखो 145 सवाल करो, देखो एक बार। दया बेटा, एक कुछ स्क्रीन पे मत लिखो, क्या लिख रहे हो बार बार आप स्क्रीन पे? हाँ। हो गया? अरे बेटा हमारे पास, देखो भाई, एमपी अगर मानना है तो 11 और 3 14, मतलब 140 रुपये। एसपी कितना मानोगे आप, 110 रुपये।
अब 110 रुपये पे नहीं किया आपने, 1/8 का कम कर दो इसमें से, पॉइंटों में आएगा, बस डिस्काउंट निकाल देगा, कितना डिस्काउंट परसेंट आएगा। अगला सवाल तो बहुत आसान है। अब तो आप प्रॉफिट लॉस के एकदम एंड पे बैठे हैं, ये सवाल आपके लिए बहुत मायने नहीं रखते कि 40% ज्यादा लिखता है तो 100 रुपये से कोई 140 लिख रहा है, और दो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब पहले 15% का डिस्काउंट देगा, और इसके बाद जो आएगा उस पर 14 2/7 मतलब 1/7 का डिस्काउंट देगा। जो भी आएगा आप डिस्काउंट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल और है, जो मुझे लगता है कभी कभी आ जाता है, मेंस में देखा है, ये इनको हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन बेस्ड सवाल। ये है इक्वेशन बेस्ड सवाल, प्रॉफिट लॉस में आते हैं इक्वेशंस। मैंने कुछ चीज छोड़ी नहीं है, जितना जहां से मिल पाया ना क्वेश्चंस, वो सब करा दिए। एक सवाल करें लास्ट। दो तीन क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो कैसे करते हैं। बेसिकली अमन सोल्ड पेन 5% प्रॉफिट। देखो कैसे करोगे, पेन को 5% प्रॉफिट पे कर रहा है और पेंसिल को 10% प्रॉफिट पर। तो पेंसिल 10% प्रॉफिट पर, और होल ट्रांजेक्शन ही गेट कितना रुपए, 15 रुपए। अगली इक्वेशन क्या बोल रहा है वो, कि पेन को 5% लॉस पर, तो माइनस हो जाएगा, और पेंसिल को 15% प्रॉफिट पर। ओवरऑल 5 रुपए का प्रॉफिट। आपको पता है आपने इक्वेशन बहुत सॉल्व करी है बेटा, ये सब कर जाएगा आपस में, ये इक्वेशन बेस ही होता है सवाल। तो 25% हो जाएगा, तो 25% पेंसिल इक्वल टू 20 रुपए, मतलब 25% 1/4, 20 रुपए, मतलब पेंसिल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 80 रुपए आ गई। आ गई, इसको यहाँ पे रख दो पेंसिल को, और पेन का निकल के आ जाएगा 140 रुपए। यही सवाल का उत्तर है। इसको रख के दिखाऊं क्या बेटा मैं, भाई 5% पेन प्लस 80 इंटू 1/10 इक्वल टू 15, 8 इधर चला गया, 5% होता है 1/20, पेन 8 7 हो जाएगा इधर, और 20 इधर जाएगा, तो पेन कितना हो गया, 140। यही सवाल का उत्तर है। एक बार कमेंट में उसको बताओ कि क्या आपको ये इक्वेशन बेस्ड सवाल समझ में आ गया, इक्वेशन बेस्ड वाला। बताओ भाई प्लीज जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
एक और स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एक और सवाल कर लो। ये सवाल कर लो, 148 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली में ये सवाल नंबर सिस्टम में आया था एक बार, बट अगले ही साल उसने क्या करा, इसे कॉस्ट लगा के, इसको सीपीएसपी लगा के प्रॉफिट लॉस का बना दिया। एक बार ट्राई करिए, इक्वेशन बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ ना पैटर्न छिपा हुआ है, और उस पैटर्न को आपको बस पहचानना है। चाहो तो बहुत जल्दी उड़ा दोगे, बट आपको पैटर्न पहचानना है बस। जैसा होता है ना, किसी के दिमाग को पढ़ना, किसी को पहचानना, वो कैसा है कैसा नहीं है। तो कमेंट लिखते रहो। देखो, 8 पेंसिल प्लस 5 पेन, 3 इरेजर, 111 रुपए में। दूसरी इक्वेशन क्या बोली इसने मुझसे, 9 पेंसिल, 6 पेन, 5 इरेजर, 130 रुपए में। तीसरी इक्वेशन क्या बोली इसने, कि 16 पेंसिल, 11 पेन, 3 इरेजर, 221 रुपए में। पैटर्न कुछ नहीं था, आप समझो। देखो, 16 9 25 और 38, 33 पेन हो गए, सबको जोड़ दोगे तो, प्लस 22 पेन हो गए, और 5 3 8 2 3 11 इरेजर हो गए। इनको भी जोड़ दो बेटा, एक और एक दो, तीन दो पाँच और एक छः, और 465। अगर आपसे पूछा गया था, ये नजरें मार दो ना एक बार, पूछा था आपसे कि 39 पेंसिल, और ये पूछा है आपसे, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 11 से काट दूं सबको, भाई 11 तिया, 11 दूनी, 11 एकम, 11 चौका 44, और दो, और 11 दूनी 22। 11 से काट दिया मैंने। अब मुझसे 13 पूछा था, तो भैया 13, 39, 26 ये पूछा है, तो सिंपल सा है, 13 से गुणा यहाँ कर दूं, 13 3 39 हो गया, 13 से गुणा यहाँ कर दूं, 26 हो गया, 13 से गुणा यहाँ कर दूं, 13 हो गया, 13 से गुणा यहाँ भी कर दो फिर, 13 दूनी 26, और 546 आ गया। यही सवाल का उत्तर था। इतना आसान सवाल था ये, बट कभी कभी बच्चे को कंफ्यूज करता है, और डिफिकल्ट बच्चे को लगता है। कभी कभी कुछ घुमाने की कोशिश करता है, तो पैटर्न को समझना है बस। आगे बच्चे समझ में। बेटा देख रहे हो, 150 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको क्लास शीट के। बहुत बड़ी बात होती है किसी चैप्टर पे एक मास्टर 150 क्वेश्चन कराना। और 100 क्वेश्चन पीवाई क्यू दूंगा मैं अभी आपको। 250 क्वेश्चन देता हूँ मैं एक चैप्टर पे। और क्या जान लोगे बच्चों की। चलो, ये 49 ये सब सवाल हैं आपके होमवर्क में रहेंगे। ये सब नीचे तक होमवर्क में रहेगा आपका। अगर नहीं होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि पीवाई क्यू क्लास लगानी है हमने अभी। ठीक है। चलो, मुझे एक बार बताओ, फीडबैक दो मुझे अब प्रॉफिट लॉस का। अब हमारा प्रॉफिट लॉस तुम्हें पता है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं आपसे हमेशा फीडबैक लेता हूँ कि इस चैप्टर पर कितने हद तक आपकी कमेंट बनी, कितना कॉन्फिडेंस आया। अब फटाफट सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट लिखना स्टार्ट करो। 2 5 मिनट लेंगे सारे बच्चे, कोई भागेगा नहीं। और फटाफट से मुझे सारे बच्चे कमेंट देंगे कि आप, प्रॉफिट लॉस अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। बता जल्दी से एक बार। मजा आ गया सर। सारे बच्चे बताओ बेटा, मजा आया।
थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है पूरा प्रॉफिट लॉस। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। खुशी, वेरी गुड बेटा। खुशी, अपने बैच की बाकी बच्चों को और जोड़ना, जिसमें हम नहीं पढ़ाते हैं उसमें तो और बच्चे बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। पता ही नहीं चला कब प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया। समझ में आया है, पता ही नहीं चला, बहुत अच्छे समझ में आया है। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कभी क्लास जा नहीं पा रहे तो किसी से बात नहीं पाए, ओके। पर्सनली, अच्छा कमेंट था, देखिए क्या लिखा था। पर्सनली मुझे, अरे यार कहाँ गया। पर्सनली मुझे ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओके। क्वेश्चन कंसेप्चुअली लगते हैं मुझे, वेरी गुड। अगर लिखा है सर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड अनुष्का बेटा। बेचारे हितेश के पास कोई नहीं। हितेश नहीं, हरीश सर। नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट बेटा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कंपैरिजन नहीं करना। मैं यहाँ पे कभी किसी से ना मैं किसी के बारे में आज तक देखा कमेंट करता हूँ। लास्ट में आना आपके पास ही है फिर भी। वो तो सबको पता है, जग जाहिर है। बट हम कभी से कभी कमेंट नहीं करते बेटा। पहले पीएल से डर लगता था, अब नहीं लगता है। जी। ये कमेंट ही है जो मुझे आपकी तरफ खींचते हैं कि चलो बेटा इस टॉपिक को आसान बनाते हैं। अगला चैप्टर डिस्कशन कर लेते हैं। दो चैप्टर का ऑप्शन दूंगा मैं आपको। एक चैप्टर तो दूंगा मैं आपको सीआई, और एक चैप्टर दूंगा सिंप्लीफिकेशन। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है। जो आप बोल देंगे सिंप्लीफिकेशन, मैं वो कर दूंगा आपको। सी आई सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन। सी आई चल रहा जाता। सी आई चल रहा जाता भाई, सी आई। अरे नालायक को सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ना है क्या। अरे दयाजी समझ गए हम, सी आई भी तो पढ़ना पड़ेगा। गौरा, तो मैंने सी आई करा दो, ओके बेटा ओके। देखो बेटा, जो बच्चे नए हैं ना, जैसे आपको टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, या एसएससी का बच्चा है तो एलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। अगर ये चैप्टर आपको अभी जल्दी से करना है, हालांकि मैं इस बैच में सब कुछ पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अगर जल्दी से करना है ना, तो बेटा बीओडी पड़ी हुई है हमारे पास, और वो बीओडी आप परचेज कर लो। राहुल से कोऑर्डिनेट करना, वो आपको बता देगा कैसे परचेज करना है। जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। वो जो तुम्हारे तो बहुत कम ही बचे होंगे, वो तो शुरुआत में आ गए थे ना। कौन कौन से चैप्टर हो गए आपके। आपके तो बहुत कम चैप्टर बचे होंगे। बहुत सिलेबस खिंच गया आपका तो, 80% सिलेबस हो गया आपका तो। आपको तो बस अब ये मान लो सेल्फ स्टडी को देना चाहिए कम से कम टाइम। क्लास लेने के बाद सेल्फ स्टडी दो फटाफट से। दया जी बेटा, जो चैप्टर आपको चाहिए वो बता दो, चैप्टर तो सारे हैं हमारे पास। सारे क्लास के रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जिसको जो चैप्टर ही चाहिए वो बता देना कि किसको क्या चैप्टर चाहिए। ठीक है बेटा, हो जाएंगे, धीरे धीरे होगा सब कुछ, टेंशन ना लो। प्रॉपर टाइम दो, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करो।
मान लो ये अटेम्प्ट हमारा प्री निकलता है, हम अगले अटेम्प्ट तक बहुत अच्छे तैयार कर लेंगे अपने आप को, बिल्कुल नहीं घबराना। चलो भाई एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह से, उमंग के साथ। अब एक काम कर लेना, सारे के सारे बच्चे ना ये प्रॉफिट लॉस की सीट को 1 से स्टार्ट करना और 150 तक दोबारा मार दो एकदम, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो पीवाईक्यू लगाएंगे बैठ के आराम से, 100 क्वेश्चन बनाऊंगा पीवाईक्यू के। अब तक के 2023 में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे कवर कर लूंगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए।